राजस्थान के एक सूखे रेतीले इलाके में था एक छोटा सा गांव, भैरवपुर। चारों तरफ बिखरे कंटीले पेड़, दूर दूर तक फैला पीला रेगिस्तान और बीच में एक पुरानी टूटी हुई हवेली जिसे लोग रक्त हवेली कहते थे। क्यों कहते थे, इसका जवाब किसी के पास ठीक ठीक नहीं था। बस इतना पता था कि इस हवेली के नाम में रक्त यूं ही नहीं जुड़ा था। गांव के लोग अंधविश्वासी थे, लेकिन डर के कारण विश्वास ही उनकी मजबूरी बन चुका था। एक श्राप जो 50 साल से जीवित था। गांव में एक वर्जना थी, किसी भी दहलीज पर रात को लाल जोड़े में दुल्हन दिखे तो दरवाजा मत खोलना। गांव के बुजुर्ग इस चेतावनी को मानते मानते बूढ़े हो गए, पर कारण कोई नहीं बताता था। पूछो तो बस इतना कहते, पूछोगे तो जान दोगे। और आज उसी गांव में रहने वाला 22 साल का युवक वीर इस रहस्य को जानने की जिद में था। वीर अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता रघुनाथ गांव के पटवारी थे, बेहद सख्त और नियमों के पालन करने वाले। मां सरस्वती पूजा पाठ में डूबी रहने वाली शांत सी महिला। वीर का स्वभाव गांव वालों से बिल्कुल अलग था। उसे डर पर विश्वास नहीं था, पर सच पर विश्वास था। वह अक्सर कहता, कुछ न कुछ हुआ जरूर है, पर जब तक पता न चले डर बेकार है। वीर के पिता इसे विद्रोह मानते, मां इसे विनाश और गांव वाले इसे पागलपन। पूर्णिमा की रात भय का पहला शब्द गांव में। हर पूर्णिमा की रात अजीब सी खामोशी छा जाती थी। आज भी वही रात थी। आकाश में चांद सफेद की बजाय रक्त सा लग रहा था। हवा में धूल उड़ रही थी, जैसे रेगिस्तान चीख रहा हो। अचानक गांव के मंदिर का घंटा अपने आप बज उठा। टननन टननन टननन। लोग घरों में बंद हो गए। दरवाजे की चौखटों पर नींबू मिर्च टांग दिए गए। पूरी बस्ती में अंधेरा कर दिया गया। वीर के पिता ने कहा, दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दे, अपने कमरे से एक कदम बाहर मत आना। मां ने कांपती आवाज में फुसफुसाया, आज एक रात की दुल्हन आएगी। वीर हंस पड़ा, कोई आएगा तो दिख तो जाएगा, छिपकर कब तक डरते रहेंगे। पिता ने उसे जोर से झिड़क दिया, तू मूर्ख है, जिसने भी उसे देखा है वह जिंदा नहीं बचा। वीर की आंखों में जिज्ञासा और तेज हो गया। आधी रात हुई। खामोशी इतनी गहरी कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। वीर अपने कमरे में था, पर उसके कानों में बाहर की हवाओं की सनसनाहट भरती जा रही थी, मानो उसे खिड़की खोलने को उकसा रही हो। माथा, दिल और रूह तीनों बेचैन। और फिर थक थक किसी ने मुख्य दरवाजे पर दस्तक दी। वीर का खून जम गया। घरवालों के चेहरे पर भय, पर वे आवाज नहीं कर सकते थे। दस्तक फिर हुई। ठक ठक। पिता ने आंखों से इशारा किया, कोई जवाब मत देना। पर वीर के भीतर का सवाल मर नहीं रहा था। कौन है वहां? क्या सच में कोई दुल्हन? क्यों आती है? अचानक बाहर से एक महिला की लंबी सिसकी सुनाई दी, दरवाजा खोल दो, मैं ठंड से मर जाऊंगी। आवाज इतनी दर्दनाक, इतनी टूटी हुई कि दिल पिघल जाए। वीर की मां फूट पड़ी, ये वही है, वो मरती नहीं, बस रुलाती है। वीर कांपते हुए खिड़की की ओर गया, पर खिड़की पर एक काले कपड़े का पर्दा लगा था, जिसे हटाना मना था। पर आज जिज्ञासा डर से बड़ी थी। वीर ने धीरे धीरे खिड़की का पर्दा हटाया और उसने देखा, ठंडी रात में बिल्कुल लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े एक दुल्हन खड़ी थी। उसके हाथों में मेहंदी नहीं, काली मिट्टी लगी थी। उसके पैरों में पायल थी, पर आवाज नहीं कर रही थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, पर घूंघट के भीतर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। और उसकी आवाज, मुझे सिर्फ एक रात, आज की रात अपने घर में जगह दे दो। वीर का दिल धड़कता गया। दुल्हन का पल्लू हवा में लहरा रहा था, लेकिन हवा चल ही नहीं रही थी। अचानक उसके पांव उल्टे दिखे। वीर डर से पीछे हट गया। नियम का उल्लंघन होने वाला था। वीर के पिता चिल्लाए, खिड़की बंद कर, तुरंत। पर वीर बोला, लेकिन ये इंसान भी हो सकती है। पिता की आंखें गुस्से और डर से लाल थीं। ये इंसान नहीं, हादसा है, मौत है। बाहर दुल्हन की आवाज और अधिक मानवीय और मासूम होती जा रही थी, खोल दो, मेरा घर उजड़ गया, मेरा दूल्हा मर गया, मुझे बस एक रात की छांव चाहिए। मां रो पड़ी, पिता कांपने लगे, और वीर सत्य की जंजीर में बंधता जा रहा था। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम
बढ़ाया और वह हो गया। मां ने चीखते हुए कहा, वीर मत छूना चौखट। लेकिन देर हो चुकी थी। वीर ने दरवाजे की कुंडी पकड़ ली। उसी क्षण दुल्हन के घूंघट में से दो जिंदा चमकती हुई आंखें दिखाई दी और उसके काले हाथ आगे बढ़े। दरवाजा खुल गया। धड़ाम! एक तेज चीख पूरे घर में गूंज उठी। मैं आ गई। दरवाजा खुलते ही घर के भीतर एक बर्फ सी ठंड फैल गई, जैसे किसी ने हवा नहीं, मौत को अंदर बुला लिया हो। दुल्हन अंदर आई। उसके कदम उल्टे थे, लेकिन चलते समय पायल आवाज नहीं कर रही थी। उसकी लाल चुनरी जमीन पर खिसटते हुए आगे बढ़ रही थी और हर घिसट से फर्श पर काले धब्बे पड़ते जा रहे थे, मानो खून नहीं, जहरीली राख गिर रही हो। पिता रघुनाथ ने वीर को पीछे खींच लिया। मां दीवार से सटकर रोने लगी। दुल्हन ने केवल एक वाक्य कहा, आज केवल एक रात, फिर मैं चली जाऊंगी। उसकी आवाज इंसानी, पर सांसों में सड़ी हुई मिट्टी और सूखे शव की गंध। वीर खुद को संभाल कर बोला, आप कौन है? यहां क्यों आती है? दुल्हन स्थिर खड़ी रही। फिर उसने धीरे से अपना घूंघट उठाया। कमरे की तेल दीपक की लौ भभक कर नीली हो गई और उसका चेहरा एक पूरा काला धब्बा, जिसके बीच दो चमकीली जलती आंखें थीं। न आंखों में आंसू, न त्वचा पर चमड़ी, बस कोयले जैसा जला चेहरा और सिर पर सुर्ख दुल्हन का घूंघट। मां चीख पड़ी। पिता धरती में बैठते से हुए आंखें नीची कर रो पड़े। दुल्हन बोली, डरो मत, मैं सिर्फ एक रात की मेहमान हूं। उसने आगे कहा, और जिसकी दहलीज पर कदम रख दूं, उसका वंश सिर्फ आज की रात तक रहता है। यह सुनकर वीर के भीतर बिजली सी कौंध गई। क्यों यह श्राप? वीर ने भय दबाकर पूछ ही लिया। तुम किसका वंश खत्म करती हो? क्यों? दुल्हन ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह धीमे से बोली, जो सच जानना चाहता है वह सच्चाई में जिंदा नहीं रहता। फिर उसने दीवार के पास बैठकर मानो किसी की प्रतीक्षा करने लगी। पिता ने चुपके से वीर का हाथ कसकर दबाया। बात मत करना, बस सुबह होने का इंतजार कर, सूरज उग गया तो बच जाएंगे। लेकिन वीर के भीतर सवाल और गहरे हो चुके थे। रात और भारी होने लगी। दीवारों पर छाया चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज कमरे में चक्कर काट रही हो। रसोई से बर्तनों की आवाज आने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद बंद और खुलने लगी। दुल्हन की आंखें कभी वीर पर टिकती, कभी उसकी मां पर। उसकी नजरें चुनाव कर रही थीं। कौन पहले? अचानक उसने धीमे से कहा, पहले मां। वीर चीख पड़ा, नहीं। दुल्हन हंसी, पर उसकी हंसी किसी इंसान की नहीं, किसी शैतानी सीटी की तरह थी। दुल्हन ने मां की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों में नाखून नहीं, लोहे के काले कांटे थे। मां सरस्वती ने कांपती आवाज में प्रार्थना शुरू कर दी, श्री हनुमान चाली। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी पढ़ पाती, दुल्हन का हाथ ठिठक गया। उसने गुस्से से कहा, मंत्र मत पढ़, मैं मंत्रों में नहीं, अन्याय में जन्मी हूं। ये बात वीर के दिल में हथौड़े की तरह लगी। अन्याय? किसका? दुल्हन की आवाज खुरदरी, टूटी, लेकिन दुख से भरी। मैं बदला नहीं, बस न्याय लेने आई हूं। वीर ने साहस करके पूछा, किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया? दुल्हन ने पहली बार खड़ी होकर वीर के सामने कदम रखा। उसकी आंखों से धुआं सा निकल रहा था। वह बोली, रक्त हवेली वालों ने। वीर चौंक गया। गांव की पुरानी हवेली? वही जो वीर को हमेशा आकर्षित करती थी। दुल्हन आगे बोली, मेरा नाम था चंद्रिका। मैं उस हवेली में दुल्हन बनकर आई थी, पर मेरी शादी विवाह मंडप में नहीं, चिता पर हुई। मां के मुंह से चीख निकल गई। पिता ने आंखें बंद कर ली। वीर अकड़ कर वहीं रुक गया। उसका रक्त जम गया, पर मन में प्रश्न उफनने लगे। चंद्रिका की आवाज टूटी, विकृत, पर दर्द से भरी थी। मुझसे दहेज मांगा गया। जब मेरे पिता न दे सके, मुझे जिंदा जला दिया गया। 2 दिन बाद मेरे शव पर ही मेरी शादी रचाई गई, ताकि हवेली का कुंडली दोष शांत हो जाए। अब वीर समझ चुका था, ये दुल्हन हत्यारी नहीं थी, अपनी हत्या का हिसाब लेने आई थी। और वह वंश कहाँ है? वीर ने पूछा। तो उन लोगों का वंश। चंद्रिका ने ठंडी पर खून से भरी मुस्कान दी। आज भी जिनके घर मेरी तरह दुल्हनों को दहेज के नाम पर मार दिया जाता है, मैं उनके वंश को मिटा देती हूं। उन घरों को जिनमें दुल्हन की इज्जत नहीं की जाती। ये कहते ही उसने लाल पल्लू वीर की ओर खोला। पल्लू के भीतर कई जले हुए चेहरे जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। मां बेहोश पड़ गई। पिता सिसकने लगे। वीर के सामने अब 2 रास्ते थे। 1,
दुल्हन को रोकने का तरीका ढूंढे तो या सुबह तक मौत का इंतजार करे। लेकिन वीर ने तीसरा रास्ता चुना। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, दहेज के उन कातिलों को खोजूंगा। चंद्रिका ने पहली बार अपने कांटेदार हाथ पीछे कर लिए। उसकी आंखें अब खून की जगह पानी से भरने लगी। वो बोली, अगर तुम सच में ऐसा कर सके तो मैं तुम्हारे घर को श्राप से मुक्त कर दूंगी। फिर उसने चेतावनी दी, पर झूठ बोला या हिम्मत छोड़ी तो तुम्हारा वंश भी यहीं खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही वह अपने पल्लू की हवा में गायब होने लगी। वीर चिल्लाया, रुको, अगर तुम्हें शांति दूं तो क्या तुम लौट जाओगी? अंतिम क्षण में चंद्रिका की आवाज गूंजी, न्याय के बाद मैं तुम्हारी एक रात की नहीं, तुम्हारी सदा की दुल्हन बनूंगी। और वह गायब हो गई। सुबह की रोशनी घर में फैली, लेकिन ये रोशनी राहत नहीं लाती थी। वीर की मां अभी भी बेहोश थी। पिता कांपते हाथों से दीपक जला रहे थे और वीर के मन में अलग आग जल चुकी थी, एक मृत दुल्हन को न्याय दिलाने की आग। रघुनाथ ने वीर का कंधा पकड़कर कहा, इस विषय में मत पड़ बेटा, इस प्रेत के पीछे जाएगा तो तेरा अंत निश्चित है। वीर शांत होकर बोला, जिसके कारण वह हत्यारा बनी उसका अंत जरूर होगा, पर उससे पहले मैं उसे शांति दूंगा। पिता की आंखें कठोर हो गईं। वह हत्यारा नहीं, विनाश है। वीर ने ठंडी आवाज में कहा, अन्याय को मिटाए बिना विनाश रुकता नहीं पिता। रघुनाथ चुप हो गए। वह समझ गए, बेटा अपने फैसले पर अडिग है। दोपहर होते ही वीर अपने दोस्त रोहन के साथ जंगल के उस रास्ते जा पहुंचा जहां दूर से हवेली की परछाई दिखाई देती थी। रोहन छोटा कद पर दिमाग तेज। उसने पहले ही चेतावनी दे दी, मैं तेरे साथ हूं, पर यह मत समझना कि मैं मौत से लड़ने आया हूं। वीर मुस्कुराया, मौत से नहीं, मौत के कारण से लड़ेंगे। दोनों हवेली के पास पहुंचे। ऊपर टूटी हुई छत, दीवारों पर काले धब्बे और दरवाजे के ऊपर लाल रंग से लिखा था, चंद्रिका। रोहन की सांस अटक गई। किसने लिखा होगा? कोई इंसान या? वीर ने धूल हटाते हुए बोला, ये नाम मिटाया तो जाएगा, पर क्या इतिहास मिट पाएगा? दोनों अंदर दाखिल हुए। धुंध, बासी गंध और हर दीवार पर जलने के निशान। खाना पकाने वाले कमरे में राख की परतें। शयन कक्ष में लाल जोड़े के टूटे आभूषण। बारात के घोड़े रखने वाली जगह पर खोपड़ियों के निशान। रोहन घबराकर बोला, यह हवेली ही कब्र है। वीर ने फुसफुसाया, और हर कब्र बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। वीर को दीवार के पीछे एक तिजोरी मिली। तोड़ने पर अंदर सिर्फ एक पिघला हुआ विवाह पत्र मिला। उस पर लिखा था, कुलदोष शांति हेतु विवाह, दहेज के साथ संपन्न हो, और नीचे दुल्हन को 7 दिन सुरक्षित रखना आवश्यक। रोहन डर गया। 7 दिन सुरक्षित? क्या मतलब? वीर ने धीरे से कहा, बलि, दुल्हन 7 दिनों तक हवेली में जीवित रहे, तभी घर का दोष शांत होता, तभी संपत्ति बचती। रोहन सिहर उठा। और दहेज न मिला तो? वीर ने आंखें बंद कर कहा, तो दुल्हन को जिंदा जलाकर उसी अशुभ अग्नि में विवाह कर दिया जाता, ताकि बलिदान पूरा हो जाए। ये बात सोचते ही हवेली की हवा और ठंडी हो गई, जैसे किसी मृत आत्मा को अपना सत्य सुना दिया गया हो। और कौन कौन मरा? वीर को एक और पुरानी किताब मिली, वंशावली पुस्तिका। उसमें हर शादी के बाद लिखा था, दुल्हन अमंगल, दुल्हन दोष शांति, दुल्हन मृत्यु आवश्यक। कुल 27 महिलाओं के नाम कटे हुए थे। चंद्रिका का नाम सबसे अंत में। रोहन कांप उठा, ये हवेली दुल्हनों की हत्यारी है, और चंद्रिका उनकी तरफ से बदला ले रही है। वीर दृढ़ आवाज में बोला, इस बदले को मैं न्याय में बदलूंगा, सिर्फ आत्मा के साथ लड़ाई नहीं, कानून से भी। जब दोनों बाहर निकलने लगे, किसी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में अंधेरा, पैमान से आती पायल की धीमी झंकार। रोहन पसीने से तर वो आ गई। दिन में भी वीर ने महसूस किया, नहीं, ये चंद्रिका नहीं रहे, ये कुछ और था। अंधेरे में एक बूढ़ी महिला की आवाज गूंजी, दुल्हनों का खून जिसने बहाया वही अब सड़ता है। दीवार के पीछे से एक हड्डियों सी दुबली बूढ़ी औरत निकली, झुकी कमर, सफेद आंखें, फटे कपड़े। उसने कहा, मैं दासी थी, सारा सच मैंने देखा था। रोहन डर कर वीर के पीछे छिप गया। दासी बोली, गांव वाले भी शामिल थे। हवेली वालों ने अकेले नहीं, पूरे गांव ने दहेज के लिए लड़कियां जलवाईं। इसलिए चंद्रिका सिर्फ हवेली नहीं,
पूरे गांव का वंश मिटा रही है। वीर सन्न रह गया, गांव वाले भी। दासी ने सिर हिलाया। जो दहेज को चुपचाप स्वीकार करता है वो भी हत्यारा है। फिर उसने वीर के करीब आकर फुसफुसाया, अगर चंद्रिका को रोकना है तो उन 27 दुल्हनों की राख को मुखाग्नि देनी होगी। जिस दिन उनकी आत्माओं को शांति मिली, चंद्रिका की आत्मा भी शांत हो जाएगी। वीर ने पूछा, वो राख कहाँ है? दासी ने कांपते हुए इशारा किया, इस हवेली की चौखट के नीचे। दोनों चौखट उखाड़ने लगे। अंदर से काली राख, टूटे चूड़ियां और दुल्हन की पायलें मिली। रोहन रो पड़ा, ये सबको चौखट के नीचे क्यों रखा गया? दासी ने कहा, ये प्रथा थी कि दुल्हन घर की चौखट के नीचे दफन होती है ताकि अगली दुल्हन उसकी जगह ले सके। वीर का खून खौल उठा। उसने प्रतिज्ञा ली, अब ये प्रथा खत्म होगी। रोहन ने कहा, पर राख को जलाया कैसे जाए? दासी ने फुसफुसाया, आज रात पूर्णिमा के नीचे मंदिर की आग से। फिर दासी अचानक हवा में गायब हो गई। रोहन चीख उठा, ये कौन थी? वीर शांत था, सत्य बताने वाली आत्मा जो चाहती है कि चंद्रिका शांत हो जाए। पर सबसे बड़ा खतरा अब था। आज रात फिर चंद्रिका आएगी और इस बार वो मेहमान नहीं होगी, वो दुल्हन अपना अधिकार लेने आएगी। वीर और रोहन राख लेकर घर की ओर भागते हैं। अंधेरा गहराने लगता है। पूरे गांव में सन्नाटा और दूर से सुनाई देती है, मैं आ रही हूं। आसमान काला था। पूर्णिमा का चांद लाल धब्बों से भरा हुआ, मानो रक्त से रंगा हो। गांव में दीपक बुझा दिए गए। दरवाजों पर नींबू मिर्च और हर परिवार दहशत में बैठा था। लेकिन एक घर आज खुला था, वीर के घर का। वीर, रोहन और उसके माता पिता हवेली से लाई राख को लेकर तैयार खड़े थे। पिता भी अब बेटे के साथ थे। सरस्वती मां ने राख को हाथ से छूते हुए रोते हुए कहा, ये किसी की बेटियां थी, किसी की प्यारी दुल्हन। वीर ने धीरे से कहा, आज इन्हें सम्मान मिलेगा, अग्नि से मुक्ति। मंदिर की ओर चलने से पहले ही हवा थरथरा उठी। चारों ओर लाल चुनरी जैसे टुकड़े हवा में उड़ने लगे और फिर एक मंद पर भारी आवाज, मैं आ गई। गली से गुजरती लाल दुल्हन, उसका पल्लू जैसे जलते धुएं से बना हो। हर कदम के साथ जमीन पर काले निशान और हर खिड़की पर कोई अदृश्य चेहरा झलक जाता। दुल्हन ने वीर की ओर देखा। उसकी आंखों में लपटें थीं और चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि पीड़ा उबल रही थी। वह बोली, मेरे 27 साथी न्याय चाहते हैं, क्या तुम तैयार हो? वीर ने दृढ़ आवाज में कहा, हां, लेकिन बदला नहीं, सम्मान से। चंद्रिका की आंखें क्षण भर को नरम हुई, फिर उसने अपना घूंघट हटा दिया। पूरा चेहरा काला जला हुआ, लेकिन आंखों में अब धुआं की जगह आंसू थे। अगर तुम सच में मेरी सच्चाई को सम्मान देना चाहते हो तो 27 शापित आत्माओं का क्रंदन सुनना होगा। अचानक पूरा गांव कांप उठा। चंद्रिका ने हवा में हाथ उठाया और मंदिर की दिशा से 27 जलती हुई परछाइयां प्रकट हुई। हर परछाई एक लड़की जो वेदी पर जलाई गई थी। उनकी चीखें सुनाई देने लगीं, दहेज, दहेज, दहेज। शादी के गीत उल्टे बजने लगे। दारुण विलाप के बीच एक आवाज, हम भी दुल्हन थे पर दहेज ज्यादा भारी था। गांव की औरतें डर के मारे घरों से बाहर भाग आईं। पुरुष घुटनों पर गिर पड़े। रोहन चीखा, इन्हें मुक्त करो वीर। वीर राख से भरी कलश लेकर मंदिर की अग्नि के समीप पहुंचा, लेकिन मंदिर का पुजारी रोककर बोला, यह अग्नि पवित्र है, इसे शापित मौत के लिए नहीं किया जा सकता। चंद्रिका ने दहाड़ लगाई, पवित्र? जब तुम्हारे मंदिर ने ही दुल्हनों की बलि के विवाह को स्वीकारा था। पुजारी हिल गया। सत्य ने उसे नग्न कर दिया था। वीर ने पुजारी को देखते हुए कहा, अगर यह आग न्याय के लिए जल नहीं सकती तो यह आग पवित्र नहीं। पुजारी रोते हुए द्वार खोल दिया, आज इसे तेरे हाथ से शुद्धि मिलेगी। वीर ने 27 राख की पुड़ियों को अग्नि में डालना शुरू किया। हर बार राख गिरती, एक आत्मा मिक्त होती, आग नीली होकर शांत हो जाती। वातावरण भारी होकर हल्का होता गया और अंत में आखिरी पुड़िया चंद्रिका की। चंद्रिका ने वीर को देखा, मुझे आग में नहीं, सम्मान में शांति चाहिए। वीर समझ गया। उसने राख को अग्नि में नहीं डाला बल्कि मंदिर की तुलसी के पास दफनाया। तुम चिता नहीं, समाधि की हकदार हो। पूरा गांव यह देख रहा था। आसमान का रंग बदलने लगा। लाल बादल गायब हुए, पायल की आवाज शांत हुई
और 27 आत्माएं धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गईं। अब सिर्फ चंद्रिका बची थी। वह कदम रखकर वीर के पास आई। उसके पैरों की उल्टी दिशा सीधी हो चुकी थी, उसके हाथों के कांटे गायब और उसके चेहरे के जले हिस्से धीरे धीरे मिटने लगे। वह बोली, तुमने बदला नहीं, न्याय दिया। वीर की आंखें नम हो गईं। चंद्रिका ने हाथ उठाकर कहा, आज से इस गांव की हर दुल्हन बेटी मानी जाएगी, वस्तु नहीं। उसने अपना घूंघट उतारा और वीर के हाथ में ठाकुर का जलती चूड़ा पकड़ाया। अब मैं मुक्त हूं। और वह सुबह की पहली रोशनी में धुआं बनकर आकाश में विलीन हो गई। गांव वालों ने दहेज प्रथा के खिलाफ प्रतिज्ञा की। हवेली को तोड़कर दुल्हन आश्रम में बदल दिया गया, जहां हर बेटी की शादी सम्मान से हो, बिना लालच, बिना अपमान। वीर की मां ने रोते हुए कहा, आज तूने सिर्फ हमें नहीं, बेटियों को सम्मान दिया है वीर। पिता ने पहली बार गर्व से कहा, आज तुमने पुरुष होने का कर्तव्य निभाया।